ने क्या किया कि इसने इस वॉर के दौरान एक बहुत बड़ा जेनोसाइडल को अंजाम दिया। जेनोसाइडल क्या होता है? मास किलिंग, भारी मात्रा में लोगों को भर भर के ट्रेनों में ले जाना और उनको मौत के घाट उतार देना, गैस चैम्बर्स में छोड़ देना, यानी कि मास किलिंग। मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख, करोड़ों लोगों को एक साथ मार देना, ये कहलाता है जेनोसाइडल। ठीक है, इस जेनोसाइडल को इसने अंजाम दिया, जिसके तहत हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज, यानी कि 60 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन सिविलियंस को इसने मौत के घाट उतार दिया। 70,000 जर्मन सिविलियंस वो थे जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड थे, उन लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, ऑशविट्ज़ ले जाके, जो मैंने पहले बताया था, गैस चैम्बर में। अब यहाँ क्या होता है कि एक साइड से रशियन फोर्सेस, ये है रशिया इधर लेफ्ट में, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, जूम इन करके पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको कि एक्सेस पावर्स और एलाइड पावर्स क्या थी। यहाँ देखिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से देख लीजिए, ये आ जाता है यूरोप पूरा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पूरा यूरोप। ठीक है, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अब इसको आप ध्यान से देखिए ज़रा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पूरे मैप के अंदर। ठीक, कि ये जो वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है जर्मनी। ठीक, ये है जर्मनी, और इधर है यूएसएसआर, ये है रशिया। ठीक, यहाँ से फोर्सेस आती हैं इस तरफ, और ये पूरी पोलैंड कैप्चर करती हुई और ये जर्मनी के अंदर एंटर कर जाती हैं फ्रॉम द ईस्ट साइड, ये ईस्ट है। ठीक है, उसके बाद में वेस्टर्न साइड से ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसे आप ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। ये वेस्ट साइड से एंटर करती हैं इधर से, और पूरा जर्मनी को कैप्चर कर लेते हैं ईस्ट और वेस्ट से। ठीक है, उसके बाद में जब पूरी एलाइड पावर्स कौन कौन सी हैं, इसमें ये वाला यूनाइटेड किंगडम आता है, यूएसएसआर आता है, और फ्रांस आता है, और आपका अमेरिका मैंने आपको अभी दिखाया था इधर। ठीक है, अमेरिका आता है, जिसमें यहाँ देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बाद में एंटर करे थे, 1941 में आते हैं। ये है एलाइड पावर्स, जो मैंने आपको बताई, 4 एलाइड पावर्स हैं, यूके, फ्रांस एंड ये आपका आ जाता है यूएसएसआर यहाँ पे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 4 हो गए एलाइड पावर। अब आपकी एक्सिस पावर्स कौन कौन सी थी? एक्सिस पावर्स में जर्मनी आता है, इटली आता है, और आपका आता है जापान। ठीक है, जापान भी जो था वो इसमें इसका युद्ध का हिस्सा था। तो जापान कहाँ है? ईस्ट साइड में, ये है जापान। इनकी भी ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, ये भी वॉर में थे। तो ये सब जो है चल रहा था इस युद्ध के दौरान। अब क्या होता है कि दोनों साइड से, ईस्ट और वेस्ट से, जर्मनी पूरा घिर जाता है, और हिटलर को अपना जो है वो अब रास्ता बनाना पड़ता है छिपने के लिए। ठीक है, तो एक बंकर इसने बना रखा था। उस बंकर के अंदर क्या करते हैं, ये अपनी जो इनकी मिस्ट्रेस थी एवा ब्राउन, बाद में मरने से एक दिन पहले, खुद को शूट करने से एक रात पहले इन्होंने शादी की थी एवा ब्राउन से। ठीक है, तो ये उनको लेके बंकर में चले जाते हैं, और साथ ही साथ इनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था वीडियो में, गोयबल नाम था जिनका, उनको लेके और उनके साथ कुछ और ऑफिसर्स थे, वो सब एक बंकर के अंदर चले जाते हैं, छिप जाते हैं, और वहाँ जाके ये सुसाइड कर लेते हैं। एवा ब्राउन साइनाइड जहर से खा लेती हैं, उससे उनकी मौत हो जाती है। हिटलर और बाकी इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद को गोली मार देते हैं उस बंकर के अंदर। लेटर ऑन ये सारी फोर्सेज यहाँ पे अंदर एंटर कर जाती हैं, यूएसएसआर की और यूनाइटेड किंगडम की, और पूरा जर्मनी अपने अंडर में कैप्चर कर लेते हैं। पूरा जर्मनी जो है वो एक्स एलाइड पावर्स के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद में इनके ऊपर जो, अब इन्होंने तो सुसाइड कर ली थी, अब इनके बाकी के जो बचे हुए सपोर्टर्स थे, उनको क्या करते हैं, सब पे एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेट किया जाता है। होता है ना कि इंटरनेशनल कोर्ट एक सेट किया जाता है जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए, जो वॉर क्राइम्स इन्होंने किए थे उनके लिए इनको एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है, जिसके तहत
इनके साथ फिर इनको मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है, इनके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाता है। और इनके जो साथी थे, जितने भी कॉमरेड्स थे हिटलर के, उनमें से 11 को जो है वो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और बाकी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया जाता है। हालांकि जो ब्रुटैलिटी इन्होंने की थी लोगों के साथ, उसके बदले में ये तो बहुत कम था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सबक ले चुके थे, इसलिए लोगों ने इतना हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया इस बार, क्योंकि सबको पता था कि जो नाजी जर्मनी है, राइज ऑफ हिटलर हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार्श ट्रीटमेंट विद द जर्मनी। जो ह्यूमिलेटिंग फैक्टर्स इनके संग हुए थे, जो इनके संग हार्श ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी वजह से ही इनके संग जो है वो ये हिटलर का राइज हुआ था। तो इस बार इस बात को दिमाग में रखते हुए इन लोगों ने कुछ भी हार्श ट्रीटमेंट नहीं किया ऐसा, जो पिछली बार किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक, ताकि एक और हिटलर का जन्म ना हो। तो ये सब चल रहा था। अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पार्ट का हमारे, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे वेमर रिपब्लिक है, राइक्सटैग है, या कुछ और चीज़ें हमारे अभी बच जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।